नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। तेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे का छठा सवाल। हालांकि इससे पहले इसी क्वेश्चन के 5 पार्ट हम बना चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो भाई उन्हें जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए आइए फटाफट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं। ठीक है भैया, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करेंगे भैया। देखो भाई, हमसे कह रहा है सबसे पहली बात तो यह कि हम पहले आयु मान लेते हैं। माना जैकब उनके पिताजी हैं, जैकब की आयु एक्स वर्ष। वर्ष लिखना बहुत जरूरी है, जैसे पहले रुपए लिखना जरूरी था। ठीक है, चलिए उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु वो हो जाएगी भाई 5 वर्ष बाद है ना, तो ये हो जाएगी वाई वर्ष। चलो इसके बाद अब प्रथम शर्ता अनुसार, चलिए जी प्रथम शर्ता अनुसार करते हैं। प्रथम शर्ता अनुसार हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, ये वर्ष है, ठीक है, वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या होता है? 5 वर्ष बाद दोनों की जो आयु होगी वो इस प्रकार होगी। देखो 5 वर्ष बाद हो गई, ठीक है। जैकब की आयु प्रथम शर्त अनुसार जो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वो हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। ठीक है, चलो जी उसके पुत्र की आयु, टीचर अपने आप समझ जाएंगे कि जब इसने 5 वर्ष बाद लिखा है तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद ही आयु आ रही है। उसके पुत्र की आयु वो हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक, ठीक है भाई। कितने गुनी थी? 3 गुनी थी, ठीक है। यानी जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। अब मैं करता हूं भैया, देखो ये है x प्लस 5 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3 पंजे 15। y को यहां लाइए, संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए, यानी x माइनस 3y बराबर 15 माइनस के 5, यानी x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं करता हूं दूसरी द्वितीय शर्ता अनुसार। देखिए द्वितीय शर्ता अनुसार द्वितीय शर्त अनुसार जो है वो है कि 5 वर्ष पूर्व। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भैया 5 वर्ष पूर्व होगा जो भी होगा। ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 वर्ष बाद आयु। ठीक है, चलो जी क्या है? पहले तो जैकब की आयु है, जैकब की आयु पूर्व है तो वो हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, वर्ष मैंने लगाई दिया था भाई। पूर्व है तो घटाएंगे और बाद है तो जोड़ेंगे। इसके बाद उसके पुत्र की आयु वो हो जाएगी कितनी? y प्लस 5 वर्ष। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब शर्ता अनुसार जो है वो कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? बाद में 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कर देना है 7 गुनी। अब मैं 7 की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और 7y प्लस 7 पंजे 35। संख्या को यहाँ लाइए, x को वहां ले जाइए, या ऐसा कर लीजिए ये y को यहाँ ले आइए और संख्या को वहां ले जाइए, यानी x माइनस 7y बराबर 35 प्लस 5, यानी x माइनस 7y बराबर 35 और 5 40। समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं, देखो बिलो प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा था।
अब हम करते हैं कि समीकरण 1 से, क्योंकि मेरे को प्रतिस्थापन विधि दिखानी है, तो समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं x बराबर 10 प्लस 3y। यहां से आ गए समीकरण नंबर 3। ठीक है, माइनस की वैल्यू बराबर में चली गई तो प्लस की हो गई, काम खत्म। अब इसके बाद करते हैं आगे का काम। ये लीजिए भाई, अब मेरे को क्या लिखना है, मेरे को ये लिखना है केवल कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में नहीं भाई, एक है, दो बच रही है, दो में रखने पर तो समीकरण दो है ये वाली, यानी x माइनस 7y बराबर 40। यानी x माइनस 7 गुना y का मान, नहीं x का मान आया भैया 10 प्लस जो भी आया है, x का मान आया 10 प्लस 3y और माइनस का 7y जो का तो, प्लस का 10 है बराबर में जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और भाई ये प्लस का था ना, हाँ यहाँ के माइनस हो गया, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू, ओहो x की तो वैल्यू निकाली ना है, समीकरण 1 है ना, ये समीकरण जब 1 से करें x की वैल्यू है 10 प्लस 3y, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है, गुणा करी थी अंदर, ठीक है भैया यहाँ प्लस, चलो जी ठीक चल रहे हैं। क्या किया है ये, यानी माइनस के 4y बराबर 40 माइनस 10। भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, या तो फिर ये बुक में क्वेश्चन गलत है, बुक में क्वेश्चन गलत लग रहा है फिर तो। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी कर दी, 3 पंजे 15, यहाँ आ गया माइनस हो गया, ठीक है। समीकरण 1 से माइनस है, वहां आ गया प्लस हो गया, x का मान, ठीक है बिल्कुल प्रॉपर पूर्व है। ओहो यहाँ कर दिया था दिक्कत, सही बात है, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है भैया, ठीक है, ये है माइनस 7y है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये रहेगा माइनस, यानी यहाँ से आएगा माइनस का 30। 7 गुना हो जाएगी ना, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, बिल्कुल ठीक है, माइनस के 30, बिल्कुल ठीक है एकदम। तो यहां से आ जाएगा माइनस के 30, माइनस के 30, माइनस के 30 और माइनस के 30, वहां जाके हो जाएगा प्लस के 10, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक है। यानी माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, y बराबर माइनस के 40 बटे माइनस के 4, 4 धाम 40, y का मान आ गया 10। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया एकदम। अब मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये रही, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुना 10, y का मान 10 है, तो यानी 10 प्लस 30 अर्थात 40 वर्ष। ठीक है भैया, तो जो x की वैल्यू है, अब आप लास्ट में लिखोगे ये वाली बात, देखो लास्ट में आप ये वाली बात लिखोगे, मैं यहां करके लिख देता हूं। लास्ट में हम लोगों को लिखनी है क्या, कि जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु वो तो हो जाएगी 40 वर्ष, यानी पिताजी है तो ज्यादा की है ना, सीधी सीधी बात है, और उसके पुत्र की आयु वो हो जाएगी 10 वर्ष। ये आपका आंसर है भाई, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। चलिए भाई, आपसे मिलेंगे, नमस्ते अगली वीडियो में, ठीक है।